नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, न्यूज निकल कर आ रही है भारत के केरला राज्य से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ है और इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो डेडली वायरस है यह केरला में आउटब्रेक हो चुका है। इसको जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है। साथ ही साथ भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि हाँ, केरला में जो डेथ हुई है इसके पीछे निपाह वायरस ही है। और यह जो पूरा निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ है वह केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे तत्परता दिखाते हुए दिल्ली से जो एक डॉक्टर्स की, एक रिसर्चर्स की टीम है उसको कोझिकोड के लिए रवाना कर दिया है, ताकि वहां से और डेटा जुटाया जा सके, उस पर और रिसर्च किया जा सके, ये पता लगाया जा सके किस तरीके से ये निपाह वायरस का आउटब्रेक केरला में हुआ है। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि ये निपाह वायरस है क्या, यह किस तरीके से फैलता है, कैसे ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और ये कितनी तेजी से फैलता है, ये कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भारत में या केरला में निपाह वायरस का पहली बार आउटब्रेक हुआ हो। इससे पहले भी कई बार निपाह वायरस केरला में, खास तौर से कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में ही कई बार आउटब्रेक हो चुका है इसका। और इस समय जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में आउटब्रेक हुआ है इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की कंफर्म डेथ हो चुकी है। साथ ही साथ इसमें 2 लोग और भी उसी परिवार के सदस्य इन्फेक्टेड हुए हैं। उनमें से 2 लोगों का इलाज चल रहा है और 2 लोगों में से 1 लोगों की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल बताई जा रही है। और इसको लेकर के जो केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की है। साथ ही साथ उस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ अलर्ट भी जारी कर दिया है और केरला के इस जिले को पूरी तरीके से सर्विलांस में रखा गया है, उस पर निगरानी की जा रही है। और केंद्र सरकार ने भी इसके लिए दिल्ली से टीम को रवाना कर दिया है। डॉक्टर्स की एक टीम है जिसमें रिसर्चर्स भी हैं, उनको रवाना किया गया है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट की तरफ, ताकि वहां पे ये जाएं और पता लगा सके कि किस तरीके से इस वायरस का आउटब्रेक हुआ है, इसके बारे में सैंपल इकट्ठा करें और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, इसके फैलाव को रोका जा सकता है। इन सभी बातों को जानने के लिए केंद्र सरकार से एक टीम को केरला के लिए रवाना कर दिया गया है। और केरला का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जो पहली मृत्यु हुई है वो हुई है 30 अगस्त को। इसके अलावा जो दूसरी मृत्यु हुई है वो हुई है 11 सितंबर को। तो इसको कंफर्म कर दिया गया है केरला की सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, कि केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में निपाह वायरस का आउटब्रेक हो चुका है। और खास बात तो ये है कि केरला के हेल्थ मिनिस्टर ने ये बात बताई है कि जो मृत्यु 11 सितंबर को हुआ है तो उस व्यक्ति को निपाह वायरस इस तरीके से हुआ, इस तरीके से इन्फेक्ट किया कि वो 30 अगस्त को जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है यह व्यक्ति उसके संपर्क में आया था हॉस्पिटल में। उसी के दौरान ही इस व्यक्ति को भी इस निपाह वायरस ने अपने चपेट में ले लिया और इस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ 2 और लोग उसी परिवार से हैं, उनको भी इस निपाह वायरस ने अपनी चपेट में लिया है और उनका इलाज किया जा रहा है, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की कंडीशन क्रिटिकल है और यह जो वायरस है ये बहुत ही ज्यादा डेडली बताया जा रहा है। और खास बात तो यह है कि यदि आप इस निपाह वायरस को देखें कि ये केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में बार बार क्यों आउटब्रेक हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि एक माहौल है कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इसके फैलने का। और आप जान के ये हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे जो अभी के समय में कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में इसका आउटब्रेक हुआ है, ये 2 विलेज पंचायत हैं जिनका नाम है अयांचेरी और मारुतकोनकारा। आई होप मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन सही किया है। तो 2018 में जहाँ पे इस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में फिर से निपाह वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, जो गांव था चांगारोथ पंचायत, ये ठीक उससे 15 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो 2018 में जहां आउटब्रेक हुआ था इस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक उससे 15 किलोमीटर दूरी पे इस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में फिर से अब नया आउटब्रेक हुआ है। इसके अलावा 2021 में ही इसी कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में फिर से आउटब्रेक हुआ था। और खास बात यह है कि ये जो 2021 में आउटब्रेक हुआ था ये हुआ था जो चांगरोथ पंचायत है जिसमें 2018 में आउटब्रेक हुआ था, उससे यह 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ये जो 50 किलोमीटर दूरी का पूरा रेडियस है, यहाँ पे बार बार ये देखा जा रहा है केरला में इस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में कि बार बार हर साल इस निपाह वायरस का आउटब्रेक हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो पूरा एरिया है वो बहुत ही ज्यादा घने जंगलों वाला एरिया है। इस पूरे एरिया में बहुत ही ज्यादा थिक वेजिटेशन है और ये पूरा एरिया फॉरेस्ट से, जंगल से घिरा हुआ है। इसलिए बार बार यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन जा रहा है कि जिससे ये निपाह वायरस इस पूरे रीजन में आउटब्रेक हो रहा है, इस पूरे रीजन में फैल रहा है।
और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि 2018 में जो केरला में निपाह वायरस का आउटब्रेक हुआ था उसमें लगभग 18 लोग कंफर्म बताए गए थे कि इनको निपाह वायरस ने इन्फेक्ट किया है और उनमें से 17 लोगों की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो आप सोचिए कि ये वायरस जो है कितना डेडली है। तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ये जो वायरस है ये किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, किस तरीके से फैलता है और ये इतना डेडली क्यों है। तो देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यह जो वायरस है यह एक जूनोटिक डिसीज है, यानी ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करने की वजह से भी यह ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है। और WHO के मुताबिक यह जो पूरा वायरस है ये बहुत ही ज्यादा डेडली है। इसमें 70% चांसेस है कि किसी भी इंसान को जिसको यह वायरस इन्फेक्ट किया हो उसकी मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह बताया है कि इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कफ हो सकता है, सांस लेने में समस्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। तो ये सारे इसके जो है सामान्य लक्षण है। इसके अलावा सीवियर केसेस की बात करें तो डिसओरिएंटेशन, ड्राउजीनेस, इंसेप्टिलाइटिस यानी ब्रेन में स्वेलिंग भी हो सकती है। तो इन सब वजहों से जो पेशेंट है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो प्रश्न आता है कि निपाह वायरस फैलता किस चीज से। तो देखिए, निपाह वायरस का सबसे बड़ा नेचुरल जो होस्ट है वो है फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़। जी हाँ, ये चमगादड़ ही हैं जो इस निपाह वायरस के सबसे बड़े नेचुरल होस्ट हैं। और इनको फ्रूट बैट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चमगादड़ होते हैं ये सबसे ज्यादा उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे फ्रूट्स की खेती की जाती है या घने जंगल हों। तो ऐसी स्थिति में वहां पे चमगादड़ का होना आम बात होता है और खास तौर से ये फ्रूट बैट्स का। और ये करते क्या है कि जो फ्रूट्स होते हैं या जो उस एरिया के आसपास एनिमल होते हैं उनको ये इन्फेक्ट करते हैं। वो कैसे? यदि वो किसी फ्रूट के ऊपर बैठते हैं और उसके ऊपर यूरिनेट करते हैं या उसके अलावा उस फ्रूट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में वो फ्रूट अगर कोई इंसान कंज्यूम करता है तो उसको निपाह वायरस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो आसपास के एरिया में जो जानवर होते हैं जैसे पिग हो गए, बकरी हो गई, बिल्ली हो गए या कुत्ते हो गए, तो ये भी यदि उस चमगादड़ के संपर्क में आते हैं या चमगादड़ उनके संपर्क में आता है जो कि निपाह वायरस को होस्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जानवर भी निपाह वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि इन जानवरों को कोई कंज्यूम करता है तो उसको भी निपाह वायरस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और खास बात यह है कि ये जो वायरस है सबसे ज्यादा फैलने का इसका जो माहौल होता है वह अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में होता है और इसी दौरान इस पूरे वायरस को माहौल मिलता है फैलने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि निपाह वायरस का जो सबसे पहला आउटब्रेक हुआ था वो हुआ था मलेशिया में 1998 में। इसके अलावा सिंगापुर में 1999 में। क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर में होता क्या है कि बहुत ही ज्यादा पाम फ्रूट की खेती की जाती है, यानी जिससे जो पाम ऑयल बनता है उसकी खेती की जाती है। और ऐसी स्थिति में वहां पर जो है बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है ऐसे बैट्स को, फ्रूट बैट्स को। तो वहां से पहली बार डिटेक्ट हुआ था ये निपाह वायरस और वहां पे यानी मलेशिया और सिंगापुर में पहली बार इसका आउटब्रेक देखा गया था। इसके अलावा ये कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि साउथ और साउथ ईस्ट एशियन देशों में ये जो वायरस है वो बार बार हर साल लगातार कहीं न कहीं आउटब्रेक हो रहा है, कहीं न कहीं फैल रहा है। और खास तौर से आसियान देशों में, बांग्लादेश में, भारत में इसको बार बार देखा जा रहा है कि ये वायरस का आउटब्रेक बार बार हो रहा है और ये वायरस बहुत ही डेडली है। इससे पहले भारत के वेस्ट बंगाल में भी इसका आउटब्रेक हो चुका है 2001 और 2007 में। वेस्ट बंगाल में इसका आउटब्रेक हो चुका है। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि 2018, 19, 21 और अब 2023 में केरला में बार बार इसका आउटब्रेक हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और यदि हम ये देखें कि इस वायरस के इन्फेक्शन से मृत्यु दर कितना है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस के इन्फेक्शन से बताया जाता है कि 60 to 70% चांस है कि जो भी व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुआ हो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन खास बात यह है कि भारत में ये मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। 2018 में जब केरला में आउटब्रेक हुआ था तो वहां पे ये पुष्टि हुई थी कि 18% इससे इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन उनमें से 17% की मृत्यु हो गई थी। तो यानी 90% से भी ज्यादा भारत में परसेंटेज है इसके मृत्यु दर की। यानी ये जो वायरस है भारत में बहुत ही ज्यादा डेडली है। अब प्रश्न आता है कि क्या यह कोरोना वायरस की तरह ही बहुत ही तेजी से फैलता है? तो देखिए नहीं, इसमें यही अच्छी बात है कि ये बहुत तेजी से फैलता नहीं है। तो ये जो वायरस है बहुत ही लोकलाइज्ड होता है और उसको अच्छे से कंटेमिनेट करके, इसको अच्छे से कंटेन करके बहुत ही तेजी से इसके फैलाव को रोका जा सकता है। तो इस वायरस को फैलने
से रोका जा सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है बहुत तेजी से फैलता नहीं है। और इस वायरस को लेकर के बांग्लादेश में एक स्टडी हुआ था जिसमें ये बात सामने आई थी कि ये जो निपाह वायरस है इसका जो रिप्रोडक्टिव नंबर है ये है 0.48। अब ये जो आर वैल्यू होता है ये मेजर करता है कि कितनी तेजी से ये जो वायरस है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या पॉपुलेशन में कितनी तेजी से फैल सकता है। तो इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि यदि कोई व्यक्ति इस वायरस से इन्फेक्टेड है तो वह व्यक्ति केवल 0.48 व्यक्ति को ही इन्फेक्ट कर सकता है। मतलब यदि इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती, यानी ये जो 0.48 है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती, तो हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति यदि इससे इन्फेक्ट होता है तो यह 1 से ज्यादा व्यक्तियों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन इसकी जो आर वैल्यू है ये 0.48 है, यानी बहुत कम व्यक्तियों को कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है वो बहुत ही कम तेजी से फैलता है। तो निश्चित तौर से ये जो केरला में आउटब्रेक हुआ है निपाह वायरस का ये बहुत ही चिंताजनक है और सरकार को ये भी देखने की आवश्यकता है कि बार बार केरला में, खास तौर से कोझिकोड जिले में इसका बार बार आउटब्रेक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्या माहौल है वहां पे, किस तरीके के कंडीशन है जिसकी वजह से ये निपाह वायरस बार बार वहीं पे आउटब्रेक हो रहा है। और ये जरूरी है कि इसके फैलाव को तुरंत ही रोक दिया जाए। तो निपाह वायरस के आउटब्रेक को लेकर के आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।